तो शनिदेव के वाहन कौवे को हम क्यों रोटी खिला के या चावल खिला के कैसे हम शनि भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। ऐसा तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब भगवान शनिदेव की हम पे कृपा दृष्टि पड़ती है तो हमारा जीवन एकदम से बदल जाता है, हमारे जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैसे हम कौवे को रोटी खिलाते हैं, मैंने अभी कल के वीडियो में आपको बताया था कि कौवे को शनिवार के दिन मीठा पराठा या गुड़ जैसे मीठा कुछ भी, चावल का दाना या फिर ये चीज़ें जो खिलाते हैं। तो जो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्यों आखिर कौवे को क्यों ही हम खिलाते हैं और कौवे को इस तरह खिलाने से कैसे भगवान शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव को खुश करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आपको ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर शनि की कुदृष्टि बनी रहे तो आप चाहे कितने भी उपाय करना, कितनी भी पूजा पाठ करना, कितना भी करना, आपके कोई भी काम बनते नहीं हैं दोस्तों। जो कौवा है ना वो शनिदेव का वाहन है और शनिदेव के वाहन के तौर पे उनके साथ कौवा हमेशा रहता है। दोनों के साथ आने और संबंध बनने के पीछे एक कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों जो अपने पिता के तेज से बचाने के लिए माँ छाया ने शनिदेव को सूर्यलोक के जंगल में छुपा कर रख दिया। यहाँ बढ़ रहे शनिदेव की तलाश में घूम रहे जो देव और दानव आपस में संघर्ष शुरू कर देते हैं। इस दौरान उन्हें अन्याय से बचाने के लिए कर्म फलदाता शनि भी जंगल से बाहर आ जाते हैं। इसी दौरान एक दिन शुक्राचार्य के आदेश पे सूर्यलोक में उस शक्ति का पता लगाने आता है। दोस्तों भूख से व्याकुल होकर वह उड़ते हुए कौवे को पकड़ के खाने लगता है। इसी बीच कौवा उनसे प्रार्थना करता है, लेकिन तभी उसकी चीख सुनकर शनिदेव वहां आ जाते हैं। वे कौवे को राक्षस से बचाकर राक्षस को कड़ा सबक सिखाते हैं, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। इस संघर्ष के बीच काफ़ी देर हो जाती है और सुबह होने लगती। इधर जंगल में माँ जो छाया होती हैं शनि को पास ना पाकर बहुत व्याकुल हो जाती हैं और शनिदेव की खोज में हर तरफ भटकती हैं। तब तक सूर्यदेव की किरण हर दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये देखकर खुद शनि भी पिता के तेज से बचने के लिए जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन किरणें तेज़ी से उनका पीछा करती हैं। खुद के भस्म होने की संभावना से वो चिंतित हो जाते हैं। तभी उनका बचाया हुआ कौवा अपना दिव्य रूप बदलता है और बृहद आकार में आकर शनिदेव को उठाकर उड़ जाता है। तो दोस्तों सूर्यदेव की किरणों के तेज से कौवे ने शनिदेव को बचा लिया था। दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी, जिसके चलते दोनों के संबंध प्रगाढ़ हो गए। मगर माँ की नज़रों में आने से पहले ही कौवा वहाँ से उड़ जाता है। तो शनिदेव की मदद के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए कौवे को शुभ माना जाने लगा। दोस्तों मान्यता है कि शनिदेव के वरदान के चलते कौवा कभी बीमार नहीं पड़ता है और आयु वर्ग में सर्वाधिक समय बिताता है। यहाँ तक कि समुद्र मंथन वाली कथा भी मैंने सुनाई है। तो उस तरह कौवा को एक वरदान था कि उसकी कभी आकस्मिक मौत नहीं होगी और कौवे को यमदूत का मैसेंजर यानी संदेश वाहक भी मानते हैं। तो इस तरह दोस्तों कौवे को हम जो कुछ खिलाते हैं उससे इसी तरह भगवान शनिदेव का और कौवे का बहुत ही गहरा संबंध है। तो कौवे को रोटी चावल या मीठा पराठा खिलाकर और भगवान शनिदेव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों कौवे को मारना एक बहुत बड़ा पाप होता है। अगर जो कौवे को मारता है तो उसको बहुत शनिदेव के कोप का भाजन बनना पड़ता है। तो कौवे को आप भूल कर भी ना मारें। अगर आप शनि की कुदृष्टि से बचना चाहते हैं तो आप कौवे को कभी ना मारें। और वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।